हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम अपने स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। सो बच्चों, इसके अंदर हम लोग आज देखेंगे क्या, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। सो बिना टाइम बर्बाद किए करते हैं स्टार्ट, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो बच्चों, अगर हम लोग देखें हमारी जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल होती है आपकी, देखो हमारी जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल है, ठीक है, तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम जो है आपका वो कहीं हद तक हमारी बॉडी के लिए क्या बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, जो कि हमारी बहुत सारी ऐसी वेरियस एक्टिविटीज होती हैं जिनको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, ठीक है। अब ऐसी कौन सी वेरियस एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आपके देखो रनिंग हो गया, ठीक है, आप बहुत सारी अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, उनको कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, उस सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। किसकी नीड होती है, एनर्जी की। अब एनर्जी हमें किससे मिलेगी, फूड से। किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी। अब फूड से अगर एनर्जी चाहिए हमें, तो उसके लिए हमारा डाइजेस्ट सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि वह ओवरऑल चीजों को क्या कर सके, बच्चों को डाइजेस्ट कर सके और एनर्जी आपको प्रोवाइड करा सके। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल दिखता कैसा है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं आपके और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। सो बच्चों, हम स्पेसिफिक चीजें स्टार्ट करते हैं आज, है ना। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे, इट इज अ 9 मीटर लॉन्ग। कितने मीटर लॉन्ग होती है आपकी ट्यूब, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है आपकी, ठीक है। 9 मीटर लॉन्ग होता है आपका एलिमेंट्री कैनल बच्चों, ठीक है। मैं आपका बना दे रहा हूं डायग्राम आपका पहले, ठीक है। तो मैं डायग्राम परफॉर्म कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अच्छे से कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेटा बायो के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखो कि चीज़ें आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। आप जितने अच्छे चीज़ों को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे आप उतने मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आपको डायग्रामेटिकली चीज़ों को आना बहुत ज़रूरी है। सो बच्चों, आपको डायग्रामेटिकली चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल फॉर्म कर रहा हूं मैं। तो आपकी जो ओवरऑल ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल जो है बच्चों, वो आपकी 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है आपकी। ट्यूब लाइक से होता है आपका, जो कि आपकी 9 मीटर की होती है, ठीक है। अब बच्चों के मन में कोई सवाल आ रहे होंगे, क्या चीज़ें बना रहा है बेटा, 9 मीटर लंबी सच में होती है, बिलीव मी, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार हमारी हाइट तो 1.5 मीटर से ज़्यादा की नहीं होती है, तो एलिमेंट्री कैनल 9 मीटर की कैसे हो गई, है ना। मन में सवाल आ रहा होगा। मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को कि किस तरीके से आपकी जो आपकी 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब जो होती है, आपकी स्ट्रक्चर जो होता है आपका, किस तरीके से आपका बना रहता है, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बना दूँ आपका, एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, जिससे कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ जाए कि मैं सिखाने क्या वाला हूँ, ठीक है। बाद में बच्चे ये ना कहें कि पढ़ा सब दिया, डायग्राम बनाना नहीं सिखाया। बेटा सब सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा डायग्राम कहीं तक क्या हो गया बच्चों, रेडी हो गया है, ठीक है। तो कहीं तक डायग्राम पे हमने कमांड कस ली है, हम बहुत अच्छा डायग्राम बना चुके हैं। बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा बहुत तो ठीक ही है, ठीक है। तो बच्चों ये डायग्राम बन गया आपका, ठीक है। अच्छा चलो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेट बी स्टार्ट। सो देखो सुनो, आपकी जो ओवरऑल ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल है बच्चों, ओवरऑल वो आपकी 9 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी लंबी होती है आपकी बच्चों, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है आपकी, ठीक है। कैसे होती है 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब आपकी बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ सुनो। इसके जो अगर पार्ट्स को अगर एक लाइन से अरेंज कर दोगे ना, एकदम लाइन से सीधे अगर अरेंज कर देते हो आप लोग, तो बच्चों गारंटी है आपकी एक नॉर्मल अडल्ट की जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल है बच्चों, वो 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब बन जाती है आपकी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपके जो पार्ट्स है आपके वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। तो देखो सुनो, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम, बच्चों कहां से स्टार्ट होती है, माउथ से। बच्चों कहां से स्टार्ट होती है, माउथ से। और एंडिंग पार्ट बच्चों क्या होता है इसका, एनस। क्या होता है, एनस होता है। इट वॉज फॉलोइंग ऑर्गन इन सीक्वेंस। मैंने कुछ ऑर्गन्स लिखे हुए हैं जो कि एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या आता है, माउथ, उसके बाद इसोफेगस, देन स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट पार्ट बच्चों क्या आता है, एनस, ठीक है। माउथ को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं,
ईसोफेगस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। स्टमक को क्या बोलेंगे, जो कि आपका जे शेप्ड का होता है बच्चों, देखो जे शेप दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, जो कि आपका जे शेप्ड का होता है उसको हम लोग बच्चों स्टमक बोलते हैं, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है एज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं आपके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, है ना। और एनस आपका बच्चों वो पार्ट है जहां से आप क्या करते हो, फीसेस का पास आउट करते हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। अगर आप बात करोगे पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बच्चों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, डेडनम होगा आपका, ठीक है, जेजुनम होगा आपका, ठीक है, इलियम होगा आपका। यही अगर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की बात करूंगा बच्चों, तो सीकम, कॉलन और रेक्टम, ठीक है, दीज पार्ट्स होंगे आपके, जो कि आपके क्या बनाएंगे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बेसिक चीजें चालू करूँ इसमें, तो देखो ध्यान से सुनना बच्चों, देखो सुनो, इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, आपकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं आपकी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, कौन सी होती हैं आपकी, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं आपकी, जो कि कहीं हद तक क्या करती हैं, आपके सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं बच्चों आपकी, ठीक है, जो कि आपको मैं इससे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी सलाइवा है वो कैसे आपकी स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देती है, यानी कि कौन सी वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं आपकी जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं डाइजेशन कराने के लिए। आज के लेक्चर में बच्चों मैं सिर्फ आपको एनाटॉमी बताऊंगा इसकी, ठीक है, जिसमें आपके ओवरऑल पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा पार्ट्स कैसा होता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो सुनो, अगर आप यहां से बात करते हो तो नोस्ट्रिल्स, ये क्या आपका बच्चों, आपका माउथ, ठीक है, माउथ है आपका, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होंगी आपकी, यहाँ पर बच्चों क्या होगा, फेरिंग्स, क्या होगा बच्चों आपका, फेरिंग्स होगा, ठीक है, और उस फेरिंग्स के बाद बच्चों क्या आएगा, ईसोफेगस, क्या आएगा बच्चों, ईसोफेगस, ईसोफेगस बच्चों क्या आपका फूड पाइप होता है, ठीक है, यहां से खाना आपका क्या होगा, इंगल्फ होगा, बक्कल कैविटी में जाएगा, बक्कल कैविटी से बच्चों कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, फूड पाइप में, ईसोफेगस से होता हुआ, ठीक है, ईसोफेगस से होता हुआ बच्चों कहाँ जाएगा, स्टमक में, कहाँ पे पहुंचेगा बच्चों, स्टमक में, ठीक है। अच्छा, अब स्टमक में आपके बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम पाया जाता है जो कि आपके फूड को एज डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन से वो चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, वो बच्चों हम डिटेल में पढ़ाएंगे आगे चल के, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो फूड आपका जो है आपका स्टमक में आता है, या बच्चों आपका क्या है, लिवर, क्या आपका लिवर है, लिवर के नीचे बच्चों क्या पाया जाता है, गॉल ब्लैडर, क्या पाया जाता है बच्चों, गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर है आपका, ये बच्चों क्या आपका पेनक्रियाज है, क्या आपका पेनक्रियाज, और बीच में क्या है बच्चों, मेन पेनक्रिएटिक डक्ट है बच्चों आपकी, मेन पेनक्रिएटिक क्या बच्चों, डक्ट है आपकी, ठीक है। ये वो पार्ट्स हैं आपके जो कि आपके डाइजेशन में क्या करते हैं बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एक एक पार्ट्स के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि कौन सा पार्ट्स आपका कैसे डाइजेस्ट करता है, सारी चीजें जानेंगे हम लोग, है ना, बस आप बने रहो हमारे साथ, ठीक है। आपका अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से बच्चों आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बच्चों ये वाला जो पार्ट है आपका, वो पार्ट कौन सा आपका, डेडनम पार्ट है बच्चों आपका, कौन सा पार्ट है आपका, डेडनम, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होगा बच्चों आपका वो क्या कहलाएगा आपका, जेजुनम, क्या कहलाएगा बच्चों आपका, जेजुनम, ठीक है। और जो लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट है आपका, कॉलॉइड पार्ट है जो इंटेस्टाइन में अंदर आपका रहता है आपका, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम, क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, इलियम, ठीक है। तीनों पार्ट्स बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम चालू करेंगे तो ये बच्चों क्या आपकी अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलेंगे, ठीक है। ये बच्चों आपका क्या है, सीकम पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट है बच्चों आपका, लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट है आपका, ठीक है। ये आपका ट्रांसवर्स कॉलम है, ये डिसेंडिंग कॉलम है बच्चों आपकी, ठीक है। और ये बच्चों क्या आपका रेक्टम, क्या आपका का रेक्टम, और ये बच्चों क्या आपका एनस, जहां से आपका फीसेस क्या जाता है, पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों देखो सुनो, हमने ओवरऑल पार्ट्स के बारे में तो जान लिया, ठीक है, कि कैसे क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपके, है ना। मैं आपको स्पेसिफिक थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ जिसमें आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से आपका फूड का जो पाथ है वो आपका वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस सबको देखेंगे इन डिटेल में कि किस तरीके से कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी किस चीज को डाइजेशन के लिए, ठीक है। बस आप बने रहो हमारे साथ, है ना। अब देखो आप यहाँ से आपका फूड जो होता है आपका माउथ से एंट्री करता है, बक्कल कैविटी पहुंचता है, जहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उसको
सलावा उसको इंटरमिक्स कर देती हैं, ठीक है। देन आपका जो फूड है आपका फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से आपके फूड पाइप में आता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो फूड पाइप आपकी समझो 13 to 14 सेंटीमीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, 13 से 14 सेंटीमीटर की क्या होती है, ट्यूब होती है। उसके बाद अगर मैं स्टमक की बात करूं तो बच्चों स्टमक आपका जे शेप का होता है, देखो आपको दिख रहा होगा जे शेप का, किस शेप का होता है, जे शेप का आपका मस्कुलर ऑर्गन है आपका, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एज एसिडिक मीडियम भी पाए जाते हैं, एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होती हैं, जिसकी वजह से आपका खाना क्या होता है बच्चों, डाइजेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका एक पार्ट आता है आपका जजनम, एक पार्ट आपका क्या होता है आपका इलियम, सॉरी आपका डेड्रम, और एक पार्ट क्या आता है बच्चों आपका जजनम आता है, ठीक है। और लास्ट में पार्ट क्या होता है आपका इलियम। तो बच्चों डेड्रम हुआ, जजनम हुआ और इलियम हुआ, ठीक है। ये ओवरऑल आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या आपकी बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो समथिंग 6.5 मीटर होती है बच्चों, कितनी मीटर होती है, 6.5 मीटर होती है। यही अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करूं, सीकम, अपेंडिक्स, इसकी बात करूं ना, रेक्टम की और एनएस की, तो ये बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपकी वो समथिंग अराउंड 1.5 मीटर की होती है। कितनी होती है बच्चों, 1.5 मीटर। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे क्या पागल बनाता है, देखो सुनो, अगर आप लोग देखोगे लार्ज इंटेस्टाइन है आपकी 1.5 मीटर, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर, बेटा होती है इतनी, ठीक है। सुनो 6.5 मीटर बेटा लेंथ में, लंबाई में इतनी बड़ी है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी ब्रेथ ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है बच्चों, उसकी ब्रेथ। अगर उसकी ब्रेथ ज्यादा है इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, उसको हम लेंथ के अकॉर्डिंग उसको हम नहीं बोल रहे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी वो ब्रेथ में छोटी होती है बट लेंथ में लंबी होती है काफी, है ना। लेकिन अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो उसकी ब्रेथ ज्यादा होती है बट लेंथ इतनी नहीं होती है, इसलिए आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बोली जाती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो फूड होगा आपका वो जजनम इलियम से होता हुआ इलियम में घूमेगा आपका, ठीक है। 2 से 3 आवर तक स्टमक में रुकेगा, 2 से 3 आवर तक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में रुकेगा, और उसके बाद आपका यहाँ से होता हुआ आपका ट्रांसवर्स कॉलन से होता हुआ, असेंडिंग कॉलन से होता हुआ, एनस रेक्टम से होता हुआ कहाँ जाएगा बच्चों, पासेस आउट, आपका पास हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने ओवरऑल आपकी ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम की क्या पढ़ ली बच्चों, एनाटॉमी, ठीक है। हमने अपनी एनाटॉमी क्लियर कर ली है ना। आप लोग ना हर एक पार्ट्स को, यानी कि आपके जो भी पार्ट्स हैं आपके, उन सबको आप लोग एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट्स को आप डायग्रामेटिकली बना के प्रैक्टिस कर लो अपने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। जिससे कि जब मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊं और जिसमें मैं आपको बताऊंगा एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में, तो बच्चों आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप अपने बहुत अच्छे से अपना मैनेज कर सकते हो, है ना। और हाँ, लाइफ प्रोसेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। कहीं हद तक आपका एज अ मेजॉरिटी वाला चैप्टर है आपका साइंस का देखा जाए तो, क्योंकि कहीं हद तक इसमें बहुत सारे चैप्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बना हुआ है ना बच्चों। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो, जो मैंने आज पढ़ा दिया उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, जिससे कि मैं आपके लिए जब नेक्स्ट पार्ट लेके आऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।